रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये व्लॉग बड़े दुखी दिल के साथ और विद हैवी हार्ट में कर रहा हूँ क्योंकि मुझ जैसे बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान को कहीं बेहतर मकाम पे देखना चाहते हैं मुस्तकबिल में, उनकी बहुत सारी होप्स हर पढ़े लिखे आदमी से जुड़ जाती हैं ना। चार जमातें पढ़ा हुआ हो, जो पाकिस्तान की बात करे, थोड़ा पैशनेट हो, और फिर वो स्पेशली वो लोग जिन्होंने अच्छा वक्त देखा हो, जिनसे ये उम्मीद की जा सकती हो कि यार ये कल को आके इक़्तिदार के अंदर सिर्फ चोरी करने नहीं, लूट खसूट करने नहीं आए, अपनी गुर्बत अपने कॉम्प्लेक्सेस मिटाने नहीं आए। ये वाकई में इतना अच्छा वक्त देख चुके हैं ज़िंदगी के अंदर कि यार ये बेहतर आगे से मामलात पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं। मैं पहले थोड़ा बता दूं, फिर इसके बैकग्राउंड पे जाते हैं, फिर ज़रा इसमें डिटेल में बात करते हैं कि सिर्फ एक बंदे ने सियासत नहीं छोड़ी। ये एक वो तहजीब, पढ़े लिखे लोग, पाकिस्तान को आगे ले जाने वाले लोग, वो लोग जो नए आए थे सियासत के अंदर, जिन्होंने नई एंट्री मारी थी और जो तहरीक इंसाफ का खासा थे, उन लोगों ने या उस सोच ने सियासत को खैरबाद कह दिया। आज के इस ब्लॉग में इस पर बात करते हैं। असद उमर साहब ने जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के करीबी तरीन लोगों में से दो चार लोगों में से अगर निकालें तो असद उमर साहब एक थे, और 18 के इलेक्शन गवर्नमेंट बनने से तहरीक इंसाफ की पहले के असद उमर साहब करीबी तरीन लोगों में से थे, और सेक्रेटरी जनरल भी रहे, वफाकी वजीर भी रहे, डिफरेंट पोर्टफोलियोज पे काम करते रहे। इससे पहले हमने देखा गिरफ्तार हुए, 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स जो थी उससे थोड़ा सा ब्रेक ले ली, लेकिन उनके केसेस ख़त्म नहीं हुए हुए थे। केसेस चल रहे थे, एहतसाब अदालतों में भी चल रहे थे, यहाँ PTC में भी चल रहे थे, लाहौर हाईकोर्ट, हर जगह ये बेचारे असद उमर साहब नज़र आते थे। आज असद उमर साहब ने प्रैक्टिकली पाकिस्तान की सियासत को खैरबाद कह दिया। मैं पहले उनका पैगाम पढ़ दूँ, फिर उसके ऊपर ज़रा डिटेल में बात करते हैं कि असद उमर ने सियासत नहीं छोड़ी भाई। असद उमर जैसे लाखों ने सियासत से मुँह मोड़ लिया हुआ, और इसकी वजह क्या है, क्यों किया जाता है। एक दिहाई से ज़्यादा अवामी ज़िंदगी के बाद मैंने सियासत को मुकम्मल तौर पर छोड़ने का फ़ैसला किया है। जैसा कि मैं पहले भी अवामी सतह पर कह चुका हूँ, मैं रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफ़िक नहीं हूँ, और ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बायस बनी है, जो कि मुल्क के मफाद में नहीं है। PTI की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अवामी ज़िंदगी में मेरा साथ दिया। ख़ास तौर पर मैं NH1 की टीम और वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे 2 बार मुंतखब किया। अल्लाह पाक पाकिस्तानी कौम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन। अल्लाह करे कि फाइनली रहमतें नाजिल फरमा दे इस कौम के ऊपर। अच्छा, इसके ऊपर बहुत सारे लोग ना, दो दो इसके कॉन्टेक्स्ट हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि इस तरह के असद उमर जैसे लोग छोड़ क्यों जाते हैं, फिर इसके ऊपर कि असद उमर जैसे लोगों की ज़रूरत हमें क्यों है पाकिस्तान को। इस पर ज़रा बात करते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ तहरीक इंसाफ का वोटर लट लेके पीछे पड़ जाता है, जो बंदा शायद जमात छोड़ देता है। इनकलाब के लिए ये नहीं चाहिए था, ये ट्रेटर थे, ये कमज़ोर थे, ये भाग गए, ये वो कर गए, ये छोड़ गए। और भाई, असद उमर एंग्रो का प्रेसिडेंट रहा हुआ है, CEO रहा हुआ है। वो सब कुछ जो उसको वजारत में आने से पहले सब कुछ बहुत देख चुका हुआ था। दौलत, शोहरत, ताकत वो बहुत पहले की देख चुका हुआ था। सियासत में आके मैं नहीं, आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल के जो ये कहेगा कि सियासत में आके असद उमर ने पैसा बनाने के लिए असद उमर आया था। असद उमर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर गंद के पैसे से बहुत ज़्यादा पैसा हक हलाल का कमा सकता था और कमा रहा था। असद उमर जैसे लोग मेरे गांव का चाचा गामा या आपके गांव का चाचा दित्ता नहीं होते भाई, कि जो भैंस चोरी के ऊपर जेलें काटते हैं जाके, कि बाकी उन्होंने मज चोरी की थी, भुखे नहीं होंगी है, खाने को रोटी नहीं होती, तो भाई इवेंचुअली उनके पास यही होता है किसी की मज चोरी कर लो, किसी की खोती चोरी कर लो, किसी की मोटर ला के बेच लो, तो चाचा दित्ता ते चाचा गामा लड़ते लड़ाते जेल टुर जाते हैं। असद उमर वो चाचा गामा नहीं है भाई। असद उमर पढ़ा लिखा तरीन आदमी था जो पाकिस्तान की पॉलिसीज के ऊपर, पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर कम से कम कोशिश तो कर सकता था यार। सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, वो 18 के बाद की जो गवर्नमेंट बनी उसके बाद उसके ऊपर डिबेटेबल इशू है वो, लेकिन ये होप थी, एक विजन था। अब बात करते हैं लोग, मैं ये बड़ा सख्त सा टॉपिक था, मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता था। असद उमर जैसे लोग जेल में लितर नहीं खा सकते भाई। नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग खा सकते हैं, उसकी एक वजह है, उनके जो लितर खाते हैं और पार्टियों के अंदर रहते हैं उनका बैकग्राउंड निकाल के लेके आओ। कोई शेखपुरा के स्टोर में जूते बेचता था, वफाकी वजीर बना, अरबपति हो गया हुआ है। कोई पिंडी में मेडिकल स्टोर चलाता था, अरबपति हो गया हुआ है। भाईजान, उन्होंने इसी सियासत से सब कुछ कमाया हुआ था। उनके लितर खाने के बाद भी ना छोड़ना समझ आता है। इस तरह के लोग जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आए थे, जो बहुत अच्छी जिंदगी गुजारते हुए सियासत करने आए थे, क्योंकि इनको एक नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया गया था, इनको एक बेहतर पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया गया था, इनको एक प्रोजेक्ट दिखाया गया था कि यार ये चीजें हैं, हम ये करके पाकिस्तान को नई डगर पे, नई राह पे डाल सकते हैं, हम इन क्राइसिस से निकल कर एक बेहतर कौम बन सकते हैं। ये वो लोग थे। असद उमर को अगर यही पता होता ना कि पॉलिटिक्स का गंद ये है, तो मैं तुम्हें हल्फन कह रहा लिख के दे सकना, असद उमर कभी जिंदगी में सियासत में ना आता, वो लानत भेजता इस काम के ऊपर। ये एक सोच थी। असद उमर जैसे बहुत सारे लोग थे जो इररेलेवेंट थे पॉलिटिक्स से इससे पहले,
वो लोग पॉलिटिक्स में आए। ये एक प्रॉपर जनरेशन थी, एक पूरी जनरेशन थी जो सियासत में आई थी हजूर वाला। इससे अगला टारगेट जो मेरे जहन में आता है, जो तहरीके इंसाफ के उस इमेज को की पिक्चर है, या जो उस इमेज का पोस्टर बॉय है कि पढ़े लिखे लोग, अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास के लोग, पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात करें, लेस करप्ट लोग, कि जिनके पास पहले चार पैसे हों, जिन्होंने अच्छा वक्त पहले देखा हो और वो आगे जाएं। अगला हमाद अजहर है। द डे ही इज पिक्ड अप, लिख लीजिए, उसके बाद हमाद अजहर भी सियासत छोड़ेगा। बिकॉज जितना मैं जाती तौर पर जानता हूँ, खाते पीते घर का है भाई, पहले फैक्ट्रियां मिलाने, पहले पैसा बनाता है, पहले जानता है पैसा कमाना, बिजनेस से भी, बाप भी पैसा कमाता रहा, सियासत करता रहा, बेटे के पास भी पैसा है, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਏ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ कसूर की ये कर की बैठा सी भाई, व्हाट डिड ही डू, क्यों चपेड़े खाएंगे ये लोग? और हम लोग उल्टा बैठ के तनकीद कर रहे होते हैं जी फलां साहब ने इतनी जेल काटी फलां पार्टी के और उन्होंने सियासत नहीं छोड़ी। और भाई उनके स्टेक्स तो देखो, उनका सियासत ओढ़ना बिछोना खाना पीना हर चीज़ यही था। उन्होंने हर चीज़ वही से सियासत से बनाई थी भाई। और जब उन्होंने सियासत से बनाई थी तो हराम के पैसे से बनी हुई थी, उन्होंने कोई हक लाल की नहीं बनाई थी। असद उमर से साबित करें कि इज करप्ट, इसने करप्शन की है, इसने 2 नंबरी का पैसा बनाया, इसको मार के छुड़वाएं सियासत। मैं कहता हूँ चपेड़ा मार के छुड़ाओ सियासत, छुड़ाना चाहिए। ये कौन होते हैं कि हमारा हराम कमाए और हमारे मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचाएं? अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, दे आर नॉट करप्ट, और ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात करते हैं, आगे चलने की बात करते हैं, देन वाई दे शुड क्विट ऑन पॉलिटिक्स। ये लम्हा फिक्री है। हम लोग सब बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं। आपके हिंदुस्तान हमारा हमसाया मुल्क, 30-40 साल पहले की तारीख में ज़रा वापस जाइए, मिड 90s से पहले ज़रा ऊपर चले जाइए। हिंदुस्तान वाज जस्ट लाइक अस, हाथ पैर मार रहा था सर्वाइवल के लिए दुनिया के अंदर। डॉक्टर मनमोहन सिंह तब एक वजीर ख़जाना बनते हैं, जो बाद में वजीर आज़म भी हिंदुस्तान के बने। उनकी मुआशी पॉलिसीज़ के ऊपर हिंदुस्तान आज यहाँ पे खड़ा हुआ है जहाँ वो खड़ा हुआ है, हमसे बहुत आगे चला गया है। वहाँ पे खड़ा हुआ है कि एक बंदे की मुआशी पॉलिसीज़ के ऊपर वो मुल्क कहाँ का कहाँ चला गया। यार वो असद उमर भी हो सकते थे यार। ये इस तरह के पढ़े लिखे लोगों में नून लीग के एहसन इकबाल साहब भी हैं यार। इस तरह के पढ़े लिखे लोगों के अंदर शेरी रहमान भी हैं यार, हिना रब्बानी खर भी हैं, फरजुल्लाह बाबर भी हैं यार। ये लोग कल को सियासत यूं छोड़ के जाएंगे तो मुझे बड़ा दुख होगा भाई। फोर्स से नहीं, मजबूरन नहीं, करप्ट हैं, गंदे हैं, पकड़े गए हैं, छुड़ाओ सियासत भाई, हमारी जान छूटे इस तरह की जोंकों से जो चिमड़ी हुई हैं। फिर आप बार बार कंपैरिजन करते हो जी फलां ने नहीं छोड़ी तो लिहाजा फलां ने छोड़ दी। और यार ये चाचा गामा है मेरे गांव का, जिन्होंने रोज बैग की चोरी सब गड़ा कर देने, चाचा गामा गया तो बन के बैठा है। इज्जतदार लोग हैं यार, बेहतरीन टाइम अपनी जिंदगियों का देखकर जलील होने सियासत में आ गए ये लोग, बिकॉज एक बेहतर करना चाहते थे कि यार हमें पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया है। इट गेव अस फेम, इट गेव अस मनी, इट गेव अस अ हाउस, इट गेव अस अ होम। आगे चल के हमने इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना है ताकि हमारे बच्चे भी यहाँ पे बेहतर जिंदगी गुजार सके। यही असद उमर लंदन में क्या अपार्टमेंट नहीं ले सकता था, दुबई में नहीं ले सकता था। यही फवाद चौधरी, जिस सड़क के केस का न्याब ने नोटिस भेजा है, ज़रा उस केस की तफसीलात पढ़िए सही, वो सड़क क्यों बनी, कैसे बनी, और उस सड़क का फ़ायदा क्या था, क्या कर बैठा था फवाद चौधरी, की किता ने करप्शन किया, साबित करो यार, हम विद यू। मेरा मुद्दा एक है, कुछ गलत किया है साबित करो, मैं आपके साथ हूँ। धक्का ना करो यार इस मुल्क के नाल, लोगों के साथ धक्का मत करो। वो फवाद हसन फवाद साहब गालिबन कह रहे थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं नवाज शरीफ साहब के, और अब वफाकी गालिबन वो कह रहे थे या कुछ और कोई और कह रहा था, मेरे जहन से निकल रहा है। उनका एक जुमला था, वो जुमला मेरे दिल में गड़ गया हुआ है यार। मैंने अगले दिन एक वीडियो देखी है उनकी, उसमें कह रहे थे नया पाकिस्तान ठीक है, एक ख्वाब दिखाया यूथ को एंड एवरीथिंग, ठीक है, फेयर इनफ, लेकिन जब वो ख्वाब टूटा है तो उसकी किरचियाँ उन नौजवानों की आंखों में है भाई। ये सेंटेंस आपको देखने में लगता है इट्स रैंडम, ही जस्ट सेड इट बिकॉज वो नवाज शरीफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, ही सेड इट। और यार इन नौजवानों की जो असद उमर को फॉलो करते रहे, जो नए पाकिस्तान के लिए, बेहतर पाकिस्तान के लिए काम करते रहे, इनकी आंखों के अंदर उन ख्वाबों की किरचियां बाकी पूरी जिंदगी रहेंगी यार। तोड़ रहे हो तुम, सोच को तोड़ रहे हो, हिम्मत को तोड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि इन लोगों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये लोग आजाद थे, लेकिन ये इतने आज़ाद बेचारे नहीं थे कि ये वो आज़ाद जहन के पीछे ठुड्डे खाते सिपाहियों के। इनको कराची के किसी थाने का एक सिपाही आता और आके 2 थप्पड़ इधर से मारता, 2 थप्पड़ इधर से मारता। ये डकैत नहीं है, ये लाहौर के किसी इलाके के बैठा हुआ जेब कतरा नहीं था, ये असद उमर था यार। वो फवाद चौधरी जेब कतरा नहीं है यार, फवाद चौधरी था, बड़े ख़ानदान का आदमी था, अच्छा वक्त देखा हुआ था।
करप्ट हैं तो ज़रूर साबित कीजिए, मैं आपके साथ। खैर, अफसोस कीजिए अपने मुल्क की सियासत के ऊपर कि आप वहाँ पर आन पहुँचे। आज भी ये देखिए, कुछ साहब लिख रहे हैं सनम जावेद और तैयबा राजा जैसी आम खवातीन जिनके पास कोई पार्टी पोजीशन नहीं, वो आपसे ज़्यादा बाहिम्मत साबित हुई। आई एम सॉरी टू से दैट, आई एम सॉरी टू से दैट। तहरीक इंसाफ का वर्कर बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल है, और गलत और सही को समझता भी नहीं है। मजबूरियाँ क्या इसमें यार, मतलब क्यों असद उमर चपेड़े खाए भाई, क्यों गाना खाए हो, क्यों उसके बच्चे ज़िंदगी उसके अजाब हो जाए उसकी। वफाकी वजीर था, वफाकी वजीर होते उसकी करप्शन है या उसने बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड इंजॉय किया हुआ है, तो ठीक है आप कहें कि जी तुमने इंजॉय भी तो बहुत ज़्यादा किया हुआ था ना, उदों भी सरकारी गड्डी करोला फिरदा सी वफाकी वजीर होंगे हमें यार। जिन लोगों ने ये सारी हराम जिंदगियाँ की, करप्शनें की हैं, साबित करें उनकी मैं आपके साथ हूँ। लेकिन आई एम हर्ट, आई एम एक्चुअली वेरी हर्ट। असद उमर नहीं गया, हर पढ़ा लिखा बंदा सियासत से दूर हो रहा है। हर वो बंदा जो पाकिस्तान में बेहतरी की बात करता था वो दूर हो रहा है। एंड में बचेंगे फिर वही नून लीग और पीपल्स पार्टी के चाचे गामे, और वो चाचे गामे ऊंजी लितरान नाल सियासत करनगे, ऊंजी बंदूकां दे चलते सियासत करनगे, और इस मुल्क के अंदर और कोई आपको तीसरी ताकत या तीसरी पावर जो थी ना, जो मुहज़्ज़ब लोग सियासत के अंदर थे, आपको उठती अब नज़र नहीं आएगी, क्योंकि आपने वो सोच को ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। जिस तरह वो पता नहीं, एक इंडियन फिल्म का डायलॉग है, मुझे याद आ गया कि सरकार एक आदमी का नाम नहीं है, सरकार एक सोच है। इस सियासत में असद उमर जैसे लोग असद उमर नहीं थे, असद उमर जैसे लोग एक सोच थे। उस सोच को ख़त्म किया जा रहा है, और वो सोच अब खुद सियासत से साइड पे होती जा रही है। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिए।